अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं KFC स्टाइल के। आप इसे हमेशा से घर में ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत सी अहम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे चिकन का एक एक रेशा, एक एक बल खुलकर सामने आएगा और बहुत ही क्रिस्पी और जूसी जो हमारा चिकन है वो बनकर तैयार होगा। और जिंगर बनाते हुए बहुत सी अहम टिप्स जो आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका बर्गर ख़राब हो जाता है और आप बाज़ार से ही लाना उसे पसंद करते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह इसे घर में ही बनाना पसंद करेंगे और एक दफ़ा में ही आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। बच्चों के लिए बेहद पसंदीदा बनाते हैं जिंगर बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं थाई के। ये देखें, ये इस तरह की एक हड्डी होती है, ये मैंने साथ ही में ले ली है ताकि मैं आपको इस तरह से दिखा सकूँ। ये इस तरह एक पीस होता है, 130 ग्राम के करीब ये होता है। तो इसके हड्डी हमने इस तरह से निकाल ली है और अब हमने इसको धोना है। यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि आपने इसको सादा पानी से धोना है। सादा पानी से आपने इसको मैंने वॉश कर लिया है। कोई इसमें हमने सिरका, कोई हमने नमक नहीं ऐड किया। आप देखेंगे कि इसके रेशे इसी तरह से खुलकर सामने आएंगे। तो यहाँ पर पानी हमने एक्स्ट्रा से इसका रिमूव कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये है मेरे पास काली मिर्च, ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल की है। ये है कश्मीरी मिर्च ताकि इसका कलर अच्छा सा आए, 1/2 टीस्पून। क्रश सुर्ख मिर्च है, इसको हमने किया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे और साथ में है मेरे पास तिक्का मसाला। ये मैं 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हों तो। और हम इसमें लेमन शामिल करना है। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं 2 अदद ले रही हूँ, मेरे पास हैं बड़े साइज़ के। इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस शामिल करनी है, 2 से 3 खाने के चम्मच। और वीवर्स, यहाँ पर हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको अच्छी तरह से मसाले जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा देने हैं और इसको रेस्ट करने देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा हम इसको स्टे नहीं करेंगे। फ्रीज़र में इसको मैं रख रही हूँ जस्ट 15 मिनट के लिए ही। 15 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जो इन सब चीज़ों का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं अब कवर करके रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो वीवर्स, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। टमाटो केचप हमने लेनी है और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं क्रश सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है। और साथ में है ऑरिगेनो, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून। इसकी हमने करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग और जिंगर बर्गर में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो आप जो केचप है वो चिली या गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब हम केचप इसमें जिंगर बर्गर में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो फ्लेवर है बर्गर का वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इस तरह से हमने केचप भी तैयार कर ली है और इसको हम कर देते हैं एक साइड पर। और 15 मिनट के बाद हम देखेंगे चिकन को। तो वीवर्स, 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाना। और यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है मैदा, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। यहाँ पर मेरे पास पानी है, रूम टेम्परेचर पर है, कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 पीस निकाल रही हूँ चिकन का और आप इसके रेशे देखें ज़रा। ये जस्ट इसको 15 मिनट ही मैंने दिए हैं और आप इसके रेशे देख रहे हैं किस तरह खुलकर सामने आए हैं। अभी मज़ीद हम इसको इस तरह कोट करेंगे। कोट करने का तरीका ये है कि आपने खुला ले लेना है, मैदा कम नहीं लेना। इसी वजह से जो हमारे ये रेशे हैं वो खुलते नहीं हैं। इस तरह से ज़्यादा मैदा हमने ले लेना है और इसको इस तरह मुट्ठी बनाकर हाथ की मदद से दबाते हुए एक्स्ट्रा से हमने इसके ऊपर लगाते जाना है और इसको दबाते जाना है। यहाँ पर आपने पूरा 1 मिनट इसको इस तरह से करना है। और 1 मिनट के बाद आप इसकी लुक देखें ज़रा। अभी हमने इसको पानी में डिप नहीं किया, कुछ भी कोट नहीं किया एक्स्ट्रा से। ये एक दफ़ा ही में आप इसके देख रहे हैं जो रेशे हैं वो कितने खुल चुके हैं। ये देखें, इस तरह की जब ये कंडीशन हो जाए एक्स्ट्रा से हमने सारा इसको डस्ट कर देना है, झाड़ लेना है अच्छी तरह से। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगना चाहिए मैदा। इसके बाद हम इसको कोट कर रहे हैं पानी में। एक दफ़ा ही आपने इसको पानी में कोट करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना जो हमारा चिकन है वो बिखरने लगेगा। आपने एक मरतबा इसको पानी में डिप करना है और एक मरतबा से फिर आपने इसको मैदे में डस्ट करना है। और आप इसके रेशे देखें ज़रा। ये देखें, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ये इतना पीस था और अब देखें ये उससे भी डबल हो चुका है। देखा आपने, इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये एक जो है वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा।
यहाँ पर ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और एक पीस जो हमने किया था, कोट किया था मैदे में, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा। यहाँ पर इसको जस्ट 2 से 3 मिनट लगने हैं। बहुत ही अच्छा सा ये टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छा सा ये मैरिनेट हो चुका है, तो इसको जस्ट 2 से 3 मिनट ही लगेंगे पकने में। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। आप इसकी लुक देखें ज़रा, इतना मज़ा आएगा आपको इसको बनाते हुए कि आपका जी खुश हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको बनाकर रख लेना है। साथ में जो बर्गर हमने लिए हैं, हल्का सा ऑयल या घी शामिल कर लें तवे पे और इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए हमने इस तरह से रोस्ट कर लेना है या पका लेना है। तो इस तरह से हमने इसको तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट किया है और इसके ऊपर अब हमने मायोनीज़ ऐड कर देनी है। मायोनीज़ घर की भी आप बना सकते हैं। दरमियान में ही हमने इसकी मायोनीज़ डाली है और दरमियान में ही हमने जो इसकी केचप बनाई थी, सॉस तैयार की थी, वो हम रखेंगे। इसके ऊपर हमने इस तरह के पीस रख देने हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और बेइंतहा जूसी बनकर ये तैयार हुए हैं। आप जब इसको घर में तैयार करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। बिल्कुल KFC स्टाइल कि आप इसको हमेशा से घर में ही बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर बंद गोभी है, ये कटिंग की हुई बारीक बारीक, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और जो हमने दूसरा पीस लेना है उसके ऊपर भी हमने मायोनीज़ लगा देनी है और साथ में केचप लगा देनी है। आप चाहें तो इन दोनों की सॉस अलहदा से भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। तो वीवर्स ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी KFC स्टाइल हमारे ज़िंगर बर्गर घर पर हो चुके हैं तैयार। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।